जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। अंकल, अब करुणा आंटी की तबीयत कैसी है? अगर तुम उसके मरने की खबर सुनने की उम्मीद लेकर आए हो तो तुम्हें मायूसी होगी। वो जिंदा है और जिंदा रहेगी। वापस घर लौट आओ बेटी, घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल सूना है, बिल्कुल। मैं आऊंगी। तुम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे राहुल, जिस पर पछताने के लिए एक जिंदगी भी काफी नहीं होगी। कमल अंकल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कमल अंकल? तुम कमल अंकल से हमारी पर्सनल मैटर डिस्कस करते हो? हाउ कैन यू डू दैट राहुल, हाउ कैन यू डू दैट? तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने आप को सिमरन से दूर ही रखना, वरना जो दरवाजे तुमने एक बार सिमरन के लिए खोले थे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हमने जो कुछ तुम्हें कहा तुम्हारी समझ में आया ना? डॉक्टर, इसे होश में आने में इतनी देर क्यों लग रही है? ब्रेन सर्जरी के बाद पेशेंट को कब होश आएगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर, करुणा होश में तो आ जाएगी ना? टेल हिम मिस्टर कमल, वो होश में आ रही है। करुणा, करुणा कैसी तबीयत है तुम्हारी? करुणा, डॉक्टर, करुणा कुछ सुन क्यों नहीं रही है? हैव पेशेंस मिस्टर कमल, यह ब्रेन ऑपरेशन का केस है। ऐसे केसेस में ऑपरेशन कामयाब होने के बाद भी ब्रेन को नॉर्मलाइज होने में देर लग जाती है। करुणा, करुणा मैं कमल हूं, घबराओ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। करुणा, करुणा मैं कमल हूं, तुम्हारा कमल। तुम्हारा कमल? डॉक्टर, ये मुझे पहचानती क्यों नहीं है? मिस्टर कमाल, आप पेशेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मैं आपको इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। लेकिन डॉक्टर, करुणा मुझे पहचान तो पाएगी ना? थोड़ी देर बाद पहचानने लगेगी, या फिर कभी नहीं पहचानेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। बस।
बापूजी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। क्या कसूर हो गया था तेरे बाबूजी से कि तू रूठ के चली गई? वो तो बरखुदा, तुम बहुत नेक आदमी हो। तुम सही सलामत हमारी बेटी को वापस ले आए। हम भी अपने कौल पर पाबंद रहेंगे। हम बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी करवा देंगे, बहुत जल्दी। I love you, बाबूजी। I love you. अंकल, करुणा आंटी के एक्सीडेंट की न्यूज आपने मुझे क्यों नहीं दी? अपने पर्सनल मामला औरों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझता। और फिर होते कौन हो तुम मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम शमशेराज के घर चले गए, उन पर भरोसा कर लिया और मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बाबूजी के बारे में आपको बहुत ज्यादा गलतफहमी है। वो वैसे नहीं है जैसे नजर आते हैं। आंखों का धोखा तो तुम खा रहे हो बरखुरदार, तुम। और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि बार बार चेतावनी के बावजूद तुम्हारी आंखें नहीं खुली। बाबूजी बहुत जल्द हमारी शादी तय कर देना चाहते हैं। सुन चुका हूं मैं। उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी जुबान के पाबंद रहेंगे। और आज से मैं तुम्हें हर पाबंदी से आजाद कर रहा हूं। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, न दोस्ती का न नौकरी का। जी, आपका मतलब मैं? हाँ, ठीक समझा है तुमने। कल से नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यू मे गो नाउ। बेशक आप मुझे डिसमिस कर दें, मगर अच्छा होता है कि हम दोस्त बने रह सकते। जो आदमी शमशेर राज का दोस्त है वो मेरा सिर्फ दुश्मन ही हो सकता है। चले जाओ यहां से और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। आउट! विशाल, हमने तुम्हें यहां एक खास काम के लिए बुलाया है। जी कहिए बाबूजी। इधर आओ बेटे। हम चाहते हैं कि तुम अपने ढंग से आरती से बात करो। उसे बताओ कि हमें उसका सिमरन के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। वो सिमरन से जितना दूर रहेगी उसी में उसकी भलाई। जी बाबूजी, ये बात मैं आरती से कह चुका हूं। हम चाहते थे कि गायत्री उन दोनों पर कड़ी नजर रखे, लेकिन वो कर नहीं सकती ऐसा। मां है मां। तुम एक काम करो, तुम सिमरन से बात करो। इस वक्त उसे अपने किए पर शर्मिंदगी है, वो समझ जाएगी। मैं सिमरन से बात कर चुका हूं बाबूजी, और सिमरन ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। आरती के बारे में? कमल अंकल के बारे में। कमल? कमल चोपड़ा? जी, हमारे यहाँ से निकाले जाने के बाद राहुल को कमल अंकल ने पनाह दी और अपनी फर्म में जॉब भी दिया। मेरे ख्याल से राहुल और सिमरन की दोस्ती के बारे में कमल अंकल पहले से जानते थे। यानी कमल ने उन दोनों को यहाँ से भागने में मदद की? जी, पूरी मदद की। उन्होंने तो उनका इंडिया जाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। ऐन वक्त पर सिमरन ने आपसे बात कर ली और राहुल को प्लान चेंज करने पर फोर्स कर लिया। क्या राहुल अभी भी कमल के यहाँ काम कर रहा है? जी नहीं, जैसे ही उन्हें पता चला कि राहुल ने सिमरन को घर पहुंचा दिया है,
उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया। वो बेकार है। तो बेकार है, लेकिन ज्यादा रहेगा नहीं। हम जो हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। है रब्बुल इज्जत, दोनों जान को पालने वाले, इस कायनात और कायनात की तमाम मखलूक पर अपनी नजरें इनायत रख। मेरे मालिक, मेरे दोस्त शमशेरा को हर मुसीबत से बचा ले, उसकी हर मुश्किल हल कर दे। सिमरन बिटिया को अक्ल फहम से सरफराज कर दे कि वो बाइज्जत अपने बाप के घर चली जाए। मेरे मालिक, ये गुलखान तेरे सामने अपना झोली फैलाए बैठा है। इस झोली में शमशेरा की खुशियां डाल दे मालिक। मेरी दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक, कबूल कर ले, कबूल कर ले। आमीन, आमीन। गुलखान बोलते हैं। हेलो, कौन? गुल चाचा बोल रहे हैं ना? कुपी, वो क्या बात है? आज तुम गुल चाचा का आवाज नहीं पहचानता है? क्या बात क्या है? नहीं गुल चाचा, वो बात दरअसल ये है कि वो हमारा आवाज के साथ आजकल कुछ टेंशन चल रहा है। क्या? ये कौन सा शान है? ये क्या टेंशन टेंशन लगा रखा है तुमने? नहीं वो टेंशन नहीं, वो क्या है, वो आप कुछ कंफ्यूजन। खैर जाने दीजिए, वो हम आपको बाद में बताएंगे। आप पहले खुशखबरी सुन लीजिए। बोल ना, जल्दी बोल। हाँ, सिमरन बिटिया घर लौट आई हैं। वो हमारा सिमरन बिटिया वो घर आ गया है। ओए ओए, ओ कुपी, ओ कब आया है? ओ कब आया? जरा बोल, जल्दी बोलना, कब आया है? आज ही लौट कर आई हैं। अरे वाह! एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या मेरे मौला, मैंने दुआ मांगा तो तूने कबूल कर लिया। लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र तेरा। हाँ, बोल 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 बोल। आप ये दुआ तो रास्ते में भी पढ़ सकते हैं। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ते हुए यहाँ आ जाइए। मैंने आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां बना के रखी है। वो ये बोलने का क्या सवाल है? ओए, तू एक काम कर, वो तश्तरी होता ना, ओ यार तुम जिसको प्लेट बोलता है, प्लेट, उसको मिठाई से भर के रख। मैं अभी आता है। हाँ, और भाभी जान को भी बोल दे और शंजेरा को भी बोल दे, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए, पहले मुंह मीठा कीजिए, उसके बाद मीठी मीठी दुआएं दीजिए। खुदा हाफिज। हेलो हेलो सिमी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल, तुम्हें कितनी बार मना किया घर पे फोन नहीं किया करो। क्यों ना करो, आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो। जी हाँ जनाब, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे घर में होने वाले पति से पर्दा करने का रिवाज है और हम ये रिवाज निभाना चाहते हैं। हाउ रोमांटिक। अच्छा बाबा, मैं फोन नहीं करूंगा। मैंने फोन इसलिए किया था सिमी, बाबूजी ने मुझे आज मिलने के लिए बुलाया है। तुम जानती हो किस लिए बुलाया है? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन हो सकता है राहुल तुम्हें कोई जॉब ऑफर करना चाहते हैं। सो थॉटफुल ऑफ हिम। इस वक्त मुझे जॉब की बहुत जरूरत भी है। अच्छा सिमी, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, अच्छी सी दुल्हन बनना, और दुल्हन बनते समय रोना बिल्कुल मत। ओके? अब हमारी मुलाकात शादी में होगी। बाय बाय। राहुल, राहुल,
भाभी, सिमरन, जब से आई हूँ आपको मिलने के लिए तरस गई हूँ। कैसी है तू? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्यों? क्योंकि इस खुशी के लिए आपने अपना सुख और चैन खो दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं थी सिमरन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और फिर तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ, वरना भाभी कहलाने का कोई हक नहीं मुझे। शब्दों की आड़ में अपने आंसू मत छुपाओ भाभी। तुमने मेरे खातिर घर वालों का प्यार खो दिया, उनका विश्वास खो दिया, भैया की मोहब्बत खो दी। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? हट पगली, अपनों पर एहसान नहीं किए जाते। भाभी, जितना मैं आपको करीब से देखती हूँ उतना ही अपने घर वालों की बदनसीबी पे अफसोस होता है। काश वो आपको समझ पाते। ये काश तो जिंदगी की कहानी को कितना दिलचस्प बनाता है, नहीं तो जिंदगी बेमजा और फीकी हो जाती। अब तुम जाके सो जाओ। अगर बाबूजी ने तुम्हें यहां देख लिया ना मेरे पास, तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। I love you भाभी। I love you too, and I want you to be very happy. अब जाओ। अगर हमें ठीक से याद है, तुमने हमें कभी बताया था कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हो, इकलौते बेटे हो। तुम्हारे पिताजी कहीं क्लार्क का काम करते थे, गुजर गए ना शायद? जी, कई साल हो गए। और तुमसे बड़ी 3 बहनें भी थी ना? हाँ? जी हाँ, 3 बहनें हैं। उनका क्या हुआ? जी, अभी तक अनब्याही हैं। शादी नहीं हुई? क्यों? माली परेशानियों की वजह से मैं उनकी शादियां नहीं करवा पाया। कितना खर्चा लगेगा शादियों में? कम से कम 10-20 लाख तो। हाँ, इतना तो लग ही जाएगा। कमबख्त महंगाई हो गई है। यूं करो, ये लो, ये 10 लाख दिरहम का चेक है, 1 करोड़ इंडियन रुपीस। इससे अपनी बहनों की शादी कर दो। जी। आपस की बात किसी से कहना मत। जी, मैं आपसे इतना रुपए कैसे ले सकता हूँ? अरे भाई, क्यों नहीं ले सकते आप? हम आपके बुजुर्ग हैं, हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा आपका ख्याल? नहीं, ये रुपए देके मेरी खुददारी को ठेस मत पहुंचाइए। अपनी बहनों की शादी मैं अपनी कमाई से करूंगा। हम जानते थे कि आप यही करेंगे। इसे आप लोन समझिए, लोन। ये उधार है, टेक इट। जैसे तुमसे बन पाए हमें वापस कर देना, हम ले लेंगे। बाबूजी, आपने तो मुझे कश्मकश में डाल दिया। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन ये रुपए मेरे पर उधार है। बिल्कुल बिल्कुल उधार है, इसलिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। हमने एक कागज भी तैयार कर दिया, अच्छा लोन पे लोन अकाउंट। फर्स्ट रीड इट, इसे पढ़ लो फिर साइन करना। ऑलवेज रीड अ पेपर व्हेन यू साइन इट। रीड। बाबूजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं?
कब जाने का इरादा है? जल्दी से जल्दी, मेरा बस चले तो आज ही। तो चले जाओ, ये रहा टिकट, डायरेक्ट फ्लाइट टू बॉम्बे। जी। हैव अ नाइस फ्लाइट। थैंक यू बाबूजी।